हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्टेट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है, वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं। आज जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है पीएम मोदी जी कल जो है 51,000 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दिए हैं और उन्होंने जो है नौकरियों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल पेट की परीक्षा में सेंधमारी हुई, बहुत सारे लोग जो है उसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं और भी बहुत सारी अपडेट है। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं पीएम मोदी जी के बयान को लेकर के। तो प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश में रोजगार के नए द्वार खुले, मोदी जी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। पारंपरिक के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा उद्योग, अंतरिक्ष और ऑटोमेशन जैसे उभरते क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की ओर से भाजपा और राजग शासित राज्यों के सहयोग से देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर से शुरू हुए रोजगार मेले में अब तक लाखों युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। यह युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं और इन्होंने ये भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया जो है सारी पारदर्शी हुई है और बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया नौकरियों को लेकर के। हालांकि भारत देश में बेरोजगारी जो है बहुत ही ज्यादा है। चाहे भारत देश उठा लीजिए या फिर कोई भी राज्य उठा लीजिए, एक बिहार में चलो ठीक ठाक भर्ती अब आनी शुरू हो चुकी है क्योंकि वहाँ पर भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर कांस्टेबल की भी भर्ती चालू है। साथ ही साथ आपने देखा 1,23,000 पदों पर अभी हाल ही में भर्ती हुई है। 1,10,000 पदों पर एक नई वैकेंसी जो आ रही है, तो एक बिहार राज्य हम कह सकते हैं कि थोड़ा नौकरियों के मामले में थोड़ा आगे निकल रहा है पिछले कुछ महीनों से। लेकिन बात करते हैं अगर केंद्र की, तो केंद्र सरकार में तो मुझे आज तक ही समझ में नहीं आ रहा है कि वैकेंसी तो कोई आ नहीं रही है। तो यहाँ पर मोदी जी 51,000, 75,000 हर तीसरे चौथे महीना ये नियुक्ति पत्र दे किसको रहे हैं? हो सकता है किसी को मिल रहा हो, हम लोग को जानकारी में ना हो। अगर आप लोग को जानकारी में है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जो अपडेट है वो पीटी को लेकर के। कल जो है यूपी ट्रिपल सी पेट की परीक्षा हुई, आज भी परीक्षा है, लेकिन कल की जो परीक्षा है उसके बाद से जो छात्र है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि एक तो सेंटर बहुत दूर गया, छात्र जो है अपने जो है ट्रेन, बस इन सब में जगह नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद में जब पेपर स्टार्ट हुआ, तो पेपर में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि छात्र का दिमाग खराब हो गया। सभी छात्र जब पेपर देकर बाहर निकले तो उनके मुँह से एक ही बात निकल रही थी कि हम पेट का पेपर देने आए थे कि आईएएस का पेपर देने आए थे। बहुत सारे छात्र परेशान हैं क्योंकि उसका रीज़न यही था कि बहुत ही डीपली क्वेश्चन को पूछा गया था। अगर आपने कल पेपर दिया है तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको पेपर कैसा लगा? हम तो अगर पर्सनली बताएँ तो हमको पेपर जो है मॉडरेट से टफ लगा है। ईज़ी तो हम पेपर को बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। मेरे हिसाब से पेपर टफ ही था एक हिसाब से। आप लोग क्या कहते हैं? वो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएँ। फिलहाल इस अपडेट को पढ़ते हैं, लिखा है कि पहले दिन सूबे में पकड़े गए 40 साल भर और नकलची। तो ये तो उत्तर प्रदेश की भर्ती में आम हो गया है। कोई भी भर्ती होगी, चाहे छोटी है, चाहे बड़ी है, नकलची तो पकड़े ही जाएँगे। गिरोह का सरगना दीपक पटेल व दिलीप वर्मा प्रतापगढ़ के प्रयागराज का अजय कुमार भी पकड़ा गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के पहले दिन की लिखित परीक्षा में कुल 40 साल भर व नकलची पकड़े गए। आयोग की ओर से पहली बार पीटी में प्रयोग किए गए फेस रिकॉग्निशन से जहां 30 लोग दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के प्रयास में पकड़े गए, वहीं एसटीएफ ने साल भर बैठाकर और ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कराने वाले गिरोह के सरगना समेत 10 को पकड़ लिया है। पहले दिन शनिवार को 2 पालियों में प्रदेश के 35 जिलों के 1058 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर आयोग की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षार्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और बताया भी गया कि 30 लोग थे जो दूसरों के स्थान पर जो है परीक्षा देने बैठ गए थे और 62% टोटल उपस्थिति रही, यानी 38% छात्र जो है परीक्षा को छोड़ दिए। कोई भी रीज़न रहा हो, बहुत सबसे बड़ा रीज़न तो यही रहा होगा कि ज़ाहिर-सी बात है सेंटर दूर था, इसलिए छात्र पेपर देने नहीं गए। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं बिहार को लेकर के। तो बिहार में शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है वो ज़ोरों-तोरों से है। आपको हम बता दें, जो अभी बीपीएससी ने अभी जो बहाली अभी करी है, उसकी नियुक्ति पत्र जो है वितरित होने वाला है, जिसको लेकर के गांधी मैदान में तैयारी शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसकी भी तैयारी जोर-तोर से शुरू कर दी गई है। यहाँ पर बता दें कि शिक्षकों को जो है जिले का आवंटन भी शुरू कर दिया गया है। बीपीएससी से नवचयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत शिक्षकों को जिलों का आवंटन किया जाना है। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को जिला आवंटन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसके लिए विभाग ने 4 जिला मॉनिटर बनाए हैं। विभाग के 4 उपनिदेशकों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। राज्य स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी भी बनाया है। विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पर गांधी मैदान आप देख सकते हैं
इसमें तैयारी शुरू होगी क्योंकि आपको बता दें कि यहीं पर नियुक्ति पत्र जो है वितरित होना है। और भी यहाँ पर बताया है कि गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र और आधार कार्ड ही उनके प्रवेश पत्र के रूप में काम करेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को निर्देश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को एक समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। समारोह में 27 जिलों से 25,000 शिक्षक जो है यहाँ पर शामिल होंगे। यानी जितने लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए सबको नियुक्ति पत्र नहीं देंगे, 25,000 लोगों को देंगे, बाकी का नियुक्ति पत्र जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है? चलिए, जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसको लेकर के छात्र काफी ज्यादा उत्साहित हैं। बिहार में आई है फिर से बहार, बीपीएससी तैयारी फिर से एक बार, युवाओं को मिलेगा रोजगार ही रोजगार, जय हो चाचा नीतीश कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छात्र हैं वो उत्साहित हैं और उत्साहित होना भी चाहिए। एक ऐसा राज्य जहाँ पर 1,23,000 पदों पर भर्ती अभी चल ही रही है, नियुक्ति भी नहीं मिली है और उसके पहले अगर 1,10,000 पदों पर भर्ती आ जाती है तो जाहिर सी बात है ये काबिले तारीफ है। और जिस हिसाब से भर्ती को इतनी तेजी से कंप्लीट किया गया है, उसके बाद तुरंत जो है ट्रेनिंग पे भेज दिया गया, उसके बाद नियुक्ति पत्र भी वितरित होने वाला है। कहीं न कहीं जो यहाँ पर नीतीश सरकार है और जो बीपीएससी की चेयरमैन है, काबिले तारीफ है। लोग भले ही कोई इतना भी आरोप लगा लें, कुछ भी कह लें, लेकिन कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि भर्ती बहुत तेजी से हुई है। यहाँ तो अगर हम बात करें तो यहाँ तो भर्तियाँ आती हैं, फँस जाती हैं, 3-3 4-4 साल फँस जाती हैं, प्री हो जाता है, प्री और मेंस के बीच में 1-1 साल लग जाता है। तो कहीं न कहीं जो है इस हिसाब से बीपीएससी बहुत तेजी से काम किया है। कुछ भी हो, पारदर्शिता पे हम नहीं कह सकते, अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो हम पारदर्शिता पर उँगली नहीं उठा सकते हैं। बट ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर भर्ती बहुत तेज़ी से हुई है और जिस हिसाब से बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आने वाली है, ये भर्ती भी उसी स्पीड से होती नज़र आ रही है क्योंकि 3 नवंबर को आवेदन शुरू होगा, 14 नवंबर को खत्म हो जाएगा और 7 दिसंबर यानी 1 महीने के अंदर ही अंदर आप लोगों का पेपर भी स्टार्ट करा लिया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से काम हो रही हैं और कहीं न कहीं जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी अपने टेक्निकल बता रहे हैं ना कि हमने टेक्निकल का यूज़ किया है, टेक्नीशियन का यूज़ किया है, टेक्निक का यूज़ किया है। इन सब चीज़ों का जो यूज़ किए कहीं न कहीं वो परफेक्टली काम कर रहा है और काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये सारी चीज़ें हर एक राज्य में है, बट सारे राज्य के लोग खुद ही भर्ती फँसा देना चाहते हैं और जब सरकारें चाह जाती हैं कि भर्ती फँस जाए, तो फिर वो भर्ती फँस जाती है। अगर सरकार चाहती है कि नहीं इस भर्ती को करवाना है, तो फिर सरकार चाहे तो 1 महीने के अंदर जो है सारी भर्ती कंप्लीट करा सकती है और इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है नीतीश सरकार या हम कहें बीपीएससी चेयरमैन इसके जो है ज़िम्मेदार हैं। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं काबिले तारीफ़ है। लोग तो भाई उँगली उठाते ही हैं, हर भर्ती में उँगली उठाते हैं, वो तो उठती ही रहेगी। तो ये रही फिलहाल आज की अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।